बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन करम, पाकिस्तान की हालिया सियासत फैसला कुन मोड़ पर दाखिल हो चुकी है और इस वक्त दो ऑप्शंस हैं। या पाकिस्तान में जमहूरी तरीके से इलेक्शंस करवाए जाएं या फिर पाकिस्तान को श्रीलंका बनने दिया जाए और पाकिस्तान में एमरजेंसी की सूरत हाल जो है उसको पैदा करवा दिया जाए। तो पाकिस्तान की सियासत हर लम्हे तब्दील हो रही है और डेवलपमेंट्स जो हैं वो रोज़ाना की बुनियादों के ऊपर ब्रेकिंग न्यूज़ में आपके सामने रखता हूँ। तो अब तक की जो सबसे बड़ी खबर है, सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है कि इम्पोर्टेड हुकूमत और ताकतवर हलकों ने जिनके पास ताकत है या जिनका पाकिस्तान में असर चलता है, उन्होंने बहुत घिनौने प्लान्स तैयार कर लिए हैं और आग से खेलने का फैसला कर लिया है। और 3 नवंबर 2007 की सूरत हाल, जब पाकिस्तान में इमरजेंसी लगा दी गई थी और पाकिस्तान में हर तरफ आपने देखा कि जनाब फौज ही फौज थी और परवेज़ मुशर्रफ ने पाकिस्तान पर कब्जा कर लिया था, तो बिल्कुल उसी तरह से शहर इक़्तिदार और रावलपिंडी में इमरजेंसी और मार्शल लॉ की खबरें कौन दे रहा है, आइंदा आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है और ये किसकी ख्वाहिश पर ये सारे की सारी सूरत हाल पैदा करने की कोशिश की जा रही है, इसका बाकायदा तौर पर प्लान बनाया गया है। और ये प्लान जो है वो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए नहीं बल्कि इमरान खान के खिलाफ बुग़्ज़े इमरान में और उसको दीवार से लगाने के लिए बनाया गया है। इस हवाले से बड़ी अहम तरीन तफसीलात हैं वो मैंने आपके सामने रखनी है कि इस वक्त मुल्क में चल क्या रहा है, पावर कॉरिडोर्स में क्या चल रहा है। दूसरी खबर पर जो आज हमने बात करनी है कि पाक फौज के 6 मेजर्स जो हैं वो जनरल बाजवा के खिलाफ उठ खड़े हुए हैं। ना सिर्फ उन्होंने आवाज़ बुलंद की बल्कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये 6 मेजर्स जो हैं वो चले गए और वहाँ पर अपने इदारे के खिलाफ जाकर कोई एक रिपोर्ट उन्होंने जमा करवा दी है जिसने इस वक्त बिजलियाँ गिरा के रखती हैं। इस वक्त मामला क्या है, माजरा क्या है, ये 6 मेजर्स कौन से हैं, ये क्यों पाक फौज के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में गए, जनरल बाजवा के खिलाफ ये क्यों सुप्रीम कोर्ट में गए, ये तमाम तफसीलात मैंने आपके सामने रखनी है। और इस वक्त जो जनरल बाजवा है उनका दौरा अमेरिका इंतहाई अहम हो चुका है कि पाकिस्तान आते ही वो मुल्क में क्या करने जा रहे हैं, इस पर भी मैंने बात करनी है। और लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन किराम, इस वक्त पाकिस्तान में NRO-2 जो है वो बड़ी जल्दी से अपनी पाया तकमील पर पहुंच रहा है। और ये NRO-2 किसने दिया, कैसे दिया, बिल्कुल उसी तरह से जब नवाज शरीफ को परवेज़ मुशर्रफ ने NRO-1 दिया था और वो पाकिस्तान से फरार हो गए थे नवाज शरीफ, और जब उनको इक़्तिदार मिला और वो पाकिस्तान में आ गए थे, जब उनकी पॉपुलरिटी को पीक दी गई, ये सारा मामला था। तो उसी तरह से नाज़रीन किराम अब NRO-2 दिया गया और उसका आखिरी हिस्सा है नवाज शरीफ को प्लान के मुताबिक वतन वापस लाना और उनकी नाअहली को ख़त्म करना है। तो आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब ने एक रिमार्क्स दिए जिसने इस वक्त पाकिस्तान की सियासत में बड़ी हलचल मचा कर रखती है कि आर्टिकल 62(1)(f) के तहत जो नाअहली है वो एक काला कानून है, यानी कि ताहयात नाअहली नहीं होनी चाहिए। और पाकिस्तान में एक टर्म के लिए यानी कि 5 साल के लिए नाअहली हो सकती है, वो तो ठीक है, लेकिन ताहयात नाअहली नहीं होनी चाहिए। तो पहले मरियम नवाज साहिबा लंदन फरार हो रही हैं NRO-2 के जरिए और फिर वो अपने वालिद साहब के साथ वतन वापस आएंगी। ये सारा मामला है क्योंकि उनको भी अदालतों के जरिए रिलीफ दिया गया, उनको भी अदालतों के जरिए डील दी गई, तो बिल्कुल उसी तरह से नवाज शरीफ साहब को भी अदालतों के जरिए डील दी जाएगी। मरियम नवाज साहिबा ने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि मुझे आज पासपोर्ट मिल चुका है। ये वो मरियम नवाज हैं जो कहती थी कि मुझे अगर तुम ट्रे में रख कर भी पासपोर्ट दोगे तो मैं नहीं लूंगी, मैं फेंक के मार दूंगी। तो आज ये लेट गई बूटों के आगे और बूटों के आगे लेट लेट कर इन्होंने पासपोर्ट हासिल किया और उन्होंने ऐलान कर दिया कि वो बहुत जल्द लंदन जा रही हैं। कब जा रही मैं आपको बता देता हूं। और उन्होंने कहा कि जनाब वालिद नवाज शरीफ और भाइयों के लिए से मिलने के लिए बेताब हूं, मेरी एक सर्जरी भी रहती है जो पाकिस्तान में नहीं हो सकती, फाइटिंग फिट होकर आऊंगी और फितने का कला कमा करेंगे। और नाज़रीन किराम, नवाज शरीफ की बेटी जो है मरियम नवाज साहिबा, जनाब उनको तो पासपोर्ट आज मिल गया लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से। और यह बताया जा रहा है ज़राए की जानिब से कि मरियम नवाज की 2 अलग अलग परवाज़ों पर टिकटें हो चुकी हैं। आज जो है इस टिकट को बुक करवाया गया और मरियम नवाज को पासपोर्ट भी मिल गया और बरतानिया का जनाब वीज़ा पहले से लगा हुआ था, यानी कि ये सारे की सारी चीज़ें जो है वो प्लान थी कि जैसे ही पासपोर्ट मिलेगा मरियम नवाज लंदन फरार हो जाएंगी। तो कल ज़राए बता रहे हैं कि मरियम
मरियम नवाज किसी भी वक्त उनकी लंदन यात्रा हो सकती है, वो पाकिस्तान से फरार हो जाएंगी। और फिर जब ये लंदन जाएंगी वहां पर भी बड़ी अहम मुलाकातें होंगी, वहां पर भी प्लान्स तैयार किए जाएंगे। तो एक तरफ तो बिलावल भुट्टो 2 हफ्तों के लिए जनाब वो अमेरिका के दौरे के ऊपर थे, बड़ा तवील उनका दौरा था। और आपको ये भी मैंने बताया कि आसिफ अली जरदारी और जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन के ताल्लुकात बहुत ज्यादा गहरे हैं। जब बराक ओबामा का दौर था और पाकिस्तान में जनाब आसिफ अली जरदारी की हुकूमत थी, तो इनके जो ताल्लुकात थे वो इतने गहरे थे कि जब बराक ओबामा ने पाकिस्तान में ऑपरेशन किया था उसामा बिन लादेन का, तो वो डर रहे थे कि मैं पाकिस्तान को कॉल करूंगा तो कहेंगे जी अमेरिकन बूट्स आगे वो एहतजाज करेंगे। लेकिन आसिफ अली जरदारी ने आगे से रिप्लाई दिया था कि बहुत शुक्रिया आपका। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से गोरों के काले जो बूट हैं उनको पॉलिश करते हैं, वहाँ पर उन्होंने ज़ुबानें रखी हुई हैं। और बिलावल भुट्टो ने वहाँ पर अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो लॉबिंग की कि उनको अगला वज़ीर-ए-आज़म बनवाया जाए, वो हर तरह के मामला उनके साथ तय करेंगे, वो हर तरह से आपको फैसिलिटेट करेंगे। जैसे विकी लीक्स हुई थी तो जो मौलाना फजलुर रहमान हैं उन्होंने कहा था कि जनाब आप एक दफ़ा अमेरिका को कहा कि एक दफ़ा मुझे वज़ीर-ए-आज़म बना दें, आप जो कहेंगे मैं वो करूँगा। तो बिल्कुल इसी तरह से जनाब विकीलीक्स 2 और बिलावल भुट्टो भी यही यकीन दहानियां करवा रहे हैं। लेकिन इस तरह की जादू की छड़ी जो है वो इनके हाथ नहीं लगी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये जनाब अगला वज़ीर-ए-आज़म बनवा दें या उनको अगली हुकूमत दे दें। लेकिन ये ज़रूर हमें बता रहे हैं कि जैसे पाकिस्तान में इलेक्शन का ऐलान होगा तो पाकिस्तान मुस्लिम नवाज के जो बड़े बड़े पिलर हैं, MNAs हैं, वो जनाब अपनी पार्टी को छोड़कर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ज्वाइन कर लेंगे। ये मैं आपको बड़ी खबर दे रहा हूँ। तो नाज़रीन, एक तरफ तो ये लॉबिंग हो रही थी और हमारे जो आर्मी चीफ साहिब हैं वो भी बिलावल भुट्टो के होते हुए अमेरिका गए। तो आज बिलावल भुट्टो अमेरिका से वतन वापस आ गए हैं। तो नाज़रीन, अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने भी अपना उम्मीदवार वज़ीर-ए-आज़म के लिए मैदान में उतार दिया है और हमारे ज़राए जो कंफर्म कर रहे हैं, जो एक बहुत बड़ा दावा भी सामने आ रहा है कि मरियम नवाज को उनके वालिद नवाज शरीफ ने यकीन दहानी करवा दी है कि अगली वज़ीर-ए-आज़म मरियम नवाज होंगी। गैर मुसद्दक़ा इत्तलात के मुताबिक अगली वज़ीर-ए-आज़म मरियम नवाज कैसे होंगी जनाब, पार्टी की क़यादत को भी अमली तौर पर मरियम नवाज ही जनाब उनको लीड कर रही हैं। उनके इर्द गिर्द लोग बैठे होते हैं और वो हुक्म सादिर कर रही होती हैं। मरियम नवाज को एडवांस में वज़ारत उज़्मा की मुबारकबाद देते हैं। आरिफ अहमद भट्टी साहब ने भी दावा किया और उन्होंने कहा कि मरियम नवाज की उम्र जितना राना सनाउल्लाह का तजर्बा है और वो वज़ीर दाखिला है और मरियम नवाज के दूसरी जाने बैठते हैं। मरियम नवाज कहती हैं कि इमरान खान पर आर्टिकल 6 लगाएं, जबकि उनको पता ही नहीं कि आर्टिकल 6 लगता कब है, आइन किसने तोड़ा, ये सबको मालूम है। तो नाज़रीन, एक तरफ तो मरियम नवाज को मैदान में उतार दिया वज़ीर-ए-आज़म की उम्मीदवार के लिए, दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो हैं। तो PDM के अंदर लड़ाइयां पैदा हो चुकी हैं। तो मुझे नहीं लग रहा कि अगली मखलूद हुकूमत इनकी होगी, जिस कदर इनकी लड़ाइयां जो हैं वो इक़्तिदार की खातिर बढ़ चुकी हैं। तो अगर ये सब कुछ होता है, जो ये प्लान्स तैयार हो रहे हैं, एस्टेब्लिशमेंट भरपूर तरीके से PDM के साथ खड़ी हुई है, तो एक ही पाकिस्तान में हल है। तो इमरान खान साहब सड़कों पर आ जाएंगे। इमरान खान साहब के खिलाफ जो प्लान्स तैयार किए जा रहे हैं उनको नाअहल करना है, उनको रास्ते से हटाना है, उनको दीवार से लगाना है। तो फिर इमरान खान साहब के साथ मुलाकातें भी हो रही हैं। जनरल बाजवा की 2 मुलाकातों का इंकशाफ हुआ, मैंने आपको अपने पिछले व्लॉग में उसकी मुकम्मल तफसीलात रख दी। तो नाज़रीन किराम, मैंने आपको यह भी बताया कि जनरल बाजवा और इमरान खान की जो ये मुलाकातें हो रही हैं, मुबैना तौर पर इमरान खान को पिंडी प्लान के मुताबिक ट्रैप करने की कोशिश की जा रही है और इन मुलाकातों के जरिए इमरान खान को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया जा रहा है। तो इसी वजह से इमरान खान साहब ने अपना प्लान बी भी तैयार किया हुआ है। वो प्लान बी ये है कि जैसे ही उनको पता चल गया कि जनाब मैं ट्रैप हुआ, और वो फौरी तौर पर 12 रबीउल अव्वल के बाद पाकिस्तान में वो किसी भी सूरत जो है वो किसी की यकीन दहानी कबूल नहीं करेंगे और वो लॉन्ग मार्च का ऐलान कर देंगे। और ये ऐसा लॉन्ग मार्च होगा जो कि इस्लामाबाद नहीं बल्कि पाकिस्तान के हर गली कूचों में, हर चौक चौराहों में लोग जो है इकट्ठे हो जाएंगे, लोग बाहर आएंगे। और फिर इस्टेब्लिशमेंट को ये डर और खौफ है कि अगर ये सब कुछ हो गया और इससे स्टेटस को बहुत बड़ा खतरा लाहक हो जाएगा। तो नाज़रीन किराम, अब इमरान खान साहब के पास तो एक ही ऑप्शन है कि वो लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दें। अगर उनके साथ ये सारा प्लान तैयार होता है तो इंपोर्टेड हुकूमत और उसके सहूलतकारों ने उसके एंटी अपना एक प्लान तैयार कर लिया है। वो प्लान इमरान खान के खिलाफ एक खूनी प्लान है, क्योंकि इमरान खान का मुकाबला तो ये सियासी मैदान में तो नहीं कर पा रहे, इलेक्शन में जाते नहीं हैं और इमरान खान की पॉपुलैरिटी को ये डिफीट नहीं कर पा रहे। तो इसका एक ही हल है कि इमरान खान के खिलाफ खूनी मार्च यानी कि खूनी खेल खेला जाए। किस तरह से? नाज़रीन किराम, नवाज शरीफ साहब जो है वो जनरल बाजवा की एक्सटेंशन के हक में नहीं है। और फिर मैंने आपको बताया था कि ज़राए के मुताबिक मुबैना तौर पर जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की ऑडियो लीक्स हुई प्राइम मिनिस्टर ऑफिस
کے حوالے سے جو ہیکر نے کی تھی تو وہ بیسیکلی ایکسٹینشن کے لیے دباؤ ڈالنے کے لیے کی تھی. اور میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ امریکہ یہ چاہتا ہے کہ جنرل باجوہ کو مبینہ طور پر مزید ایکسٹینشن دی جائے. تو اب تیسری بار تو ان کو ایکسٹینشن نہیں مل سکتی, تیسری ٹرم تو ان کو نہیں مل سکتی, تو اس کا ایک حل پیچھے رہ جاتا ہے جو کہ اس وقت پلان تیار کیا گیا, جو پنڈی پلان ہے اس پہ سہولت کار بھی شامل ہیں, اسی میں پی ڈی ایم کے کچھ لوگ بھی شامل ہیں. جس طرح سے 2007 میں اور 1999 میں ہوا تھا, 3 نومبر 2007 کو پرویز مشرف نے پاکستان میں ایمرجنسی نافذ کر دی تھی, اور پھر آپ نے دیکھا تھا کہ پاکستان میں کے جو حالات ہیں وہ کس جانب بڑھ گئے تھے. تو بالکل اسی طرح سے پاکستان کی جو سچویشن ہے وہ اسی جانب بڑھ رہی ہے, اور عمران خان پر یہ سب کچھ انحصار کر رہا ہے, اور یہ پلان تیار کیا گیا ہے کہ عمران خان کے خلاف اس قدر سنگین اقدامات کیے جائیں کہ عمران خان جو ہے وہ ان کو ریاکٹ کرے. جیسے عمران خان صاحب ان کو ریاکٹ کریں تو پاکستان میں خونی کھیل ہو, پاکستان میں عمران خان صاحب لانگ مارچ لے کر آئیں اور اپنے لوگوں کو چھوڑ کر وہاں پر جناب خونی کھیل جیسے فائرنگ کا ہو سکتا ہے, پاک فوج کو اور عوام کو آمنے سامنے لا کر کھڑا کر دیا جا سکتا ہے پورے پلان کے مطابق, اور اس کے بعد پاکستان میں ایمرجنسی یا مارشل لا کو نافذ کر دیا جائے گا. ایمرجنسی کی یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں پنڈی اور اسلام آباد کے حلقوں میں, تو مارشل لا کی جو خواہش ہے وہ تو اب زبان پر بھی آ چکی ہے. ایک طاقتور شخصیت نے ایک جگہ اس کی خواہش کا بھی اظہار کر دیا ہوا ہے میرے ذرائع کے مطابق. تو ناظرین کرام, امریکہ بھی اسی حق میں ہے, تو دیکھتے ہیں کہ پاکستان کا اونٹ جو ہے وہ کس کروٹ بیٹھتا ہے, آئندہ آنے والے حالات کس جانب بڑھتے ہیں. لیکن پاک فوج کے 6 میجرز جو ہیں وہ جنرل باجوہ اور عمران خان کے خلاف سپریم کورٹ میں چلے گئے ہیں. حالانکہ پاک فوج کی تو اپنی عدالتیں ہوتی ہیں, وہ سپریم کورٹ میں نہیں جائی جاتی. تو اب معاملہ کیا ہوا ہے, یہ ماجرا کیا ہے, وہ میں ذرا آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. جسٹس طارق مسعود صاحب نے اس کیس کی سماعت کی اور ان کے ساتھ 2 رکنی بینچ تھا, اور 6 میجرز جو گئے سپریم کورٹ میں. سب سے پہلے ان کے نام میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. سب سے پہلا نام میجر علی حیدر, میجر عامر بیگ, میجر مرزا عدنان, میجر افضل بلال اور میجر فضل حنان. اب یہ 6 کے 6 جو میجرز ہیں جناب, یہ گئے سپریم کورٹ میں اور انہوں نے وہاں پر اپنی استدعا کی کہ ہمیں بغیر وجہ بتائے نوکری سے فارغ کر دیا گیا ہے. کوئی وجہ نہیں تھی جناب, ان کو نوکری سے فارغ کر دیا گیا. اور اس بارے میں جو آرمی ایکٹ ہے جس کی شق 10 ہے, تو اس شق 10 کے مطابق کسی بھی افسر کو ان کی وجہ بتائے بغیر ان کو نوکری سے فارغ کر دیا جا سکتا ہے. تو اس شق کے تحت پاک فوج نے, اب پاک فوج میں کی جو سپاہ سالار ہیں, جو آرمی چیف ہیں, وہ تو جناب جنرل باجوہ ہیں, تو ان کی جناب مشاورت سے ان 6 میجرز کو نوکری سے نکال دیا گیا. تو ان 6 میجرز نے سپریم کورٹ جا کر کہا کہ جو یہ شق 16 ہے, سوری میں نے شق 10 کہا آپ کو, یہ شق 16 ہے. تو یہ شق 16 جو ہے وہ آئین کے آرٹیکل 10A کے متصادم ہے, اس کے خلاف ورزی کرتی ہے. اور آرٹیکل 10A جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ہر شخص کو فیئر ٹرائل اور اپنا ڈیفینڈ کرنے کا پورا حق ہے. تو یہاں پر ان کو ڈیفینڈ کرنے کا موقع نہیں ملا. اب یہاں پر یا تو آپ آئین بچا لیں یا پھر پاک فوج کا بچا لیں. تو یہ 6 میجرز جو ہیں وہ سپریم کورٹ چلے گئے ہیں. اب ان کو نکالا کیوں گیا ہوگا, میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ پاکستان میں اس وقت رجیم چینج آپریشن ہوا, تو پھر میں نے آپ کو ایک خبر دی تھی جب یہ رجیم چینج آپریشن ہوا تھا, اس وقت میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بہت زیادہ تعداد میں افسران نے استعفے جمع کروا دیے تھے اپنے, کہ ہم جا رہے ہیں اور ہم اس رجیم چینج آپریشن کا حصہ نہیں بن سکتے ہیں, جب طاقتوروں نے عمران خان کا تختہ الٹا تھا. تک لیے اتنا ہی, اپنا خیال رکھیے گا. اس چینل پہ بڑا خیال رکھنا, پاکستان زندہ باد.